हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। तो आप अगर जिस यूनिवर्सिटी से हैं और आपका ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होने वाला है जिस भी यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज का यह वीडियो महासंग्राम क्लास है जिसमें मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बता दूंगी जो आपके एग्ज़ाम 2024-25 आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए ताकि आप लोग कोई भी अपना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन मिस ना करें और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाएं। और ऐसी ही वीडियोस मैं आपकी और भी प्रोवाइड करूंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज का यह वीडियो 90% इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला आपका इम्पॉर्टेंट MCQ है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। यहाँ पे 4 कृतियों के नाम दिया जा रहा है, तो कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य का मतलब जो बहुत बड़ी कविता के रूप में होती है जिसको एपिक बोला जाता है, तो नहीं है। तो देखो, रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। साकेत या पद्मावत, ये सब क्या है, महाकाव्य हैं। तो यामत जो है महाकाव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, रीतिकाल का अन्य नाम आपसे ज़रूर पूछेगा। तो देखो, रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो है श्रृंगार काल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है, तो उसी काल को किस लेखक ने आदि काल कहा है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। चौथा है आपका क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवपन काल नाम दिया। तो किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजवपन काल का नाम दे दिया। तो किस राइटर ने दिया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक यानी आदिकाल की है। मतलब देखो, वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहा गया। तो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जो रचना है वो आदिकाल की है। तो आपका ऑप्शन होगा, देखो आपका सही ऑप्शन होगा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो कि ग्रंथ हैं। इसमें कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो आदिकाल में नहीं लिखा गया है। तो वो ग्रंथ है पद्मावत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो यहाँ पे देखो 4 ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो आपका राइट आंसर होगा बीसल देव रासो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, आला खंड का दूसरा नाम है। तो आला खंड का दूसरा नाम क्या है। तो उसका नाम है दूसरा परमाल रासो। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में से कौन सा हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो देखो, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है। तो देखो, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, सरहपा। ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 2024-25 में ज़रूर आएंगे। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, वीरगाथा काल के कवि हैं। तो इसमें से कौन से कवि वीरगाथा काल के हैं। तो देखो, तो चंद बरदाई जो है वो वीरगाथा काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, रीतिकाल को, आदिकाल को, भक्ति काल को या आधुनिक काल को। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भक्ति काल आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक युग की मीरा, ये आप लोग पहले भी नाम सुन चुके होंगे। तो किस लेखिका को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है भक्तिकालीन कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि कौन से हैं। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन में से कौन से भक्ति काल के कवि हैं, तो कुंभन दास ये भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है। तो देखो यहाँ पे 4 जो महाकाव्य दिया जा रहा है, एक है रामचरितमानस, दूसरा है साकेत, तीसरा है कामायनी, चौथा है बीसल देवरासो। तो कौन सा भक्ति काल का महाकाव्य है, तो आपका रामचरितमानस जो है ये भक्ति काल का महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध है। तो देखो भक्ति काल की जो शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा, उसी से संबंध है अष्टछाप के कवियों का, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, कृष्ण भक्ति शाखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कबीरदास भक्ति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं। तो कबीरदास भक्ति काल के किस काव्यधारा के कवि हैं, तो संत काव्यधारा के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है, मतलब कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है। तो साखी, देखो कबीर का जो दोहा है उसको साखी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है साखी वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये कथन है, जो कबीर हैं वो वाणी के डिक्टेटर हैं, तो ये कथन किसका है, किस लेखक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, मतलब इन्होंने ही कहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है आपका संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं, तो कौन से लेखक संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो कुतुबन जो हैं ऑप्शन नंबर 3 ये संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अमीर खुसरो कवि हैं, तो अमीर खुसरो जो हैं वो किस युग के कवि हैं। तो देखो अमीर खुसरो जो थे वो भक्ति काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका विद्यापति कवि हैं, तो विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो देखो विद्यापति जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। ये सारा क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला देखिए 23 क्वेश्चन नंबर है भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन से हैं, तो कौन से कवि हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 है कुंभन दास, दूसरा है दादू दयाल, तीसरा है मंझन, चौथा है नंददास। तो जो मंझन हैं वो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन से कवि प्रतिनिधि कवि हैं प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के, तो जायसी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, जायसी। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है, तो किससे है। ऑप्शन नंबर 1 है कृष्ण भक्ति से है, ऑप्शन नंबर 2 है शगुन भक्ति से है, ऑप्शन नंबर 3 है निर्गुण भक्ति से है, ऑप्शन नंबर 4 है राम भक्ति से है। तो देखो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध निर्गुण भक्ति से है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो किस भाषा में उन्होंने रचना की रामचरितमानस की। देखो रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास हैं, तो इन्होंने किस भाषा में रचना की है। तो देखो ब्रज भाषा में की है, नहीं भोजपुरी में की है, नहीं खड़ी बोली में भी नहीं, तो अवधी में की है। याद रखिएगा रामचरितमानस की जो लैंग्वेज है वो अवधी है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, तो सूकर खेत नामक जो स्थान है वो किस कवि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कबीरदास से, ऑप्शन नंबर 2 है नंददास से, या तुलसीदास से, या सूरदास से। तो देखो सूकर खेत नामक जो स्थान है, जो जगह है, वो तुलसीदास से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रूणकता स्थान संबंधित है। अब देखो रूणकता नामक स्थान किससे संबंधित है, ये सारा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है,
अलग अलग कवियों के, लेखकों का जो ना फेमस स्थान होगा, जो उनसे रिलेटेड होगा, वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। तो रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित है? तो देखो सूरदास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 बिहारी सतसई की भाषा है। तो बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा कौन सी है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या मैथिली है? तो ब्रज भाषा इनकी भाषा है बिहारी सतसई की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तो राम भक्ति शाखा से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कुंभदास, ऑप्शन नंबर 2 है नंददास, ऑप्शन नंबर 3 है ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर 4 है नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा से राम नाभादास संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? तो कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे अच्छा काव्य है? तो कौन सा है आपका? देखो पहला है कृष्ण गीतावली, दूसरा है राम पंचाध्यायी, तीसरा है सूरसागर, चौथा है सूरसारावली। तो सूरसागर जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे श्रेष्ठ काव्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किसे सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि कहा है भक्ति काल का? तो इन्होंने कहा है तुलसीदास को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, तुलसीदास को कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? तो यहाँ पे 4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं। कौन सी रचना ऐसी है जो भक्ति काल में लिखी गई? अलग अलग काल में लिखी गई रचनाएं, लेखक, कवियों के नाम भी आपको याद रखने होंगे। तो कौन सी रचना है जो लिखी गई? देखो साहित्य लहरी जो है ये भक्ति काल में लिखी गई रचना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। देखो ये सब रस है, तो कौन से कवि हैं इसके? तो इसके कवि हैं सूरदास। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल कहा है उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। तो किस लेखक ने नाम दिया है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जो थे लेखक थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल कहा, तो उसी काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो ये ऑप्शन आपका दे देगा, तो याद रखिएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? तो यहाँ पे 4 कवियों में से कौन से कवि ऐसे हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं? तो ठाकुर जो हैं ये रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन से हैं? यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो घनानंद, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का है? तो कौन से कवि रीतिकाल के हैं? जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर या मकुल दास या बिहारी लाल? तो बिहारी लाल हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल कवि कौन सा है? तो कौन सा है? घनानंद है। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं आपके 2024-25 के एग्जाम के लिए, जो 100% आने ही आने हैं। और ऐसे ही मां संग्राम क्लास वीडियोस मैं अभी और भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप हर सब्जेक्ट की क्लासेस अच्छे से करके देख करके अपने एग्जाम में जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।